हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जिसमें हम आर्टीरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई दोनों की बात करेंगे इन 3D एनाटॉमी देखेंगे हार्ट की, और उसी से हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये आपका हार्ट है। यहाँ पे ये हो गया आपका राइट एट्रियम और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। इतना पता चल गया आपको कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। इसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट की जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो मेनली दो आर्टरी होती हैं। वो होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दोनों ही आपकी जो अराइज होती हैं वो आउटिक साइनस से अराइज होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह आपकी आती है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि आपकी अराइज कहां से होती है? एंटीरियर आउटिक साइनस से। अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो देखो, इसका कोर्स देखते हैं। सबसे पहले हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो देखो ये है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या है? आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये इसके कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पास फॉरवर्ड बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। ये आपका क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है। और ये है आपका राइट ओरिकल। तो पल्मोनरी ट्रंक और राइट ओरिकल के बीच से ये आपकी पास करती है, एंड देन ये आपकी रन करती है डाउनवर्ड। रन डाउनवर्ड करती है। अब डाउनवर्ड किस चीज में रन कर रही है? तो यहां पे एक सल्कस होती है जिसको बोलते हैं राइट कोरोनरी सल्कस। तो राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में ये आपकी रन करती है, डाउनवर्ड जाती है, और नीचे ये आपकी फिर क्या करती है? बाइंड कर जाती है अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस। एक बार अगर हम इसे देखें तो देखो, ये आपका हो गया डायफ्रामेटिक सरफेस। तो ये यहां पे ये बाइंड करती है, और ये आपकी यहां पे टर्मिनेट करती है एंड एनेस्टमोस करती है विद लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अभी हम बात करेंगे। फिर हम बात की थी इसकी कुछ ब्रांचेस की, तो एक बार इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। जैसे देखो, ये है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। इसकी कुछ ब्रांचेज है, जैसे कि यहां पे जो है वो है ऐसे नोडल आर्टरी। हमने पिछली बार भी बात की थी। इसके अलावा इसकी कुछ और भी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि एट्रियल जो ब्रांचेज होती हैं। यहां पे जो ये ब्रांचेज हैं, ये कौन सी ब्रांचेज हैं? एट्रियल ब्रांचेज हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल ये होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आपकी एक कोनस आर्टरी भी होती है। देखो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे देखो कोनस आर्टरी कहां पे है इसकी? ये देखो, ये हो गई इसकी राइट कोनस आर्टरी। ये क्या करती है? आपके जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अराउंड एक सर्कल बनाती है और उसको सप्लाई करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोनस आर्टरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन सी आर्टरी, इसकी हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ ली ऐसे नोडल आर्टरी, एक हमने पढ़ ली इसकी कोनस आर्टरी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद अगर हम बात करें, कि इसके बाद आती है आपकी इसकी एक मार्जिनल ब्रांच आती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये हो गई इसकी मार्जिनल ब्रांच जो अभी हाईलाइट है, ये जो अभी हाईलाइट है ये हो गई आपकी राइट मार्जिनल आर्टरी। इसके बाद ये डायफ्रामेटिक सरफेस पे जाएगी और वहां पे ये टर्मिनेट करती है और वहां पे एक ब्रांच देती है। उस ब्रांच का क्या नाम है? देखो एक मिनट, ये जो अभी हाईलाइटेड है ये आपकी हो गई पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो कि आपकी एनेस्टमोस होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली राइट कोरोनरी आर्टरी की। अब बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी आपकी कहां से राइज होती है? तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी जो आपकी राइज होती है वो होती है आउटिक साइनस से, लेफ्ट आउटिक साइनस से। उसके बाद अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो ये रन करती है फॉरवर्ड टू लेफ्ट एंड इमर्स बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक। देखो यहां पे ये हो गया आपका पल्मोनरी ट्रंक, और जो राइट ओरिकल है वहां से ये आपकी रन करेगी। और अब इसकी दो ब्रांचेज जाएंगी। एक जाएगी आपकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ये जो आपकी है ये क्या है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है। और एक जो इसका कंटिन्यूएशन होता है वो होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है। वो फर्दर जो इसका कंटिन्यूएशन होता है वो होता है इसका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये आपको दोनों आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा ये कहां पे रन कर रही हैं? तो ये आपको पता चली गया होगा कि अगर हम बात करें सबसे पहले एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की, तो ये आपकी कहां पे रन कर रही है? दो वेंट्रिकल्स के बीच। तो ये इसी का
जैसा इसका नाम है वैसा ही ये सल्कस है, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में ही ये आपकी रन कर रही है, ठीक है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में ये आपकी रन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी एनास्टोमोस किसके साथ करेगी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये तो बात हो गई हमारी आर्टीरियल सप्लाई की, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार, लेकिन अभी हमने 3D में देख लिया है। अब हम बात करते हैं एक बार इसकी वीनस सप्लाई। वीनस सप्लाई में आपका क्या आता है, कौन कौन सी वेन होती है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। तो मेनली आपको याद रखना है 3 वेन्स के आपको नाम याद रखने हैं। एक है आपका एंटीरियर कार्डियक वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन। इसके अलावा आपको याद रखना है कॉर्डिस मिनिमिस या कॉर्डिस मिनिमा, कॉर्डिस मिनिमा। तो ये जो दो होती हैं ये डायरेक्टली आपकी ओपन होती है किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये आपकी डायरेक्टली ओपन होती है, ठीक है। इतना याद रखना कि ये आपकी कहां पे डायरेक्ट ओपन होती है, आपकी राइट एट्रियम, ये आपकी डायरेक्टली ओपन होती है। इसके अलावा एक और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी लार्जेस्ट वेन है जो कि आपकी ओपन होती है कोरोनरी साइनस में, या कोरोनरी साइनस में वो आपकी ओपन होती है, और कोरोनरी साइनस से फिर वो आपका कहां पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। तो डायरेक्टली राइट एट्रियम में वो नहीं आएंगी, वो आपकी पहले कोरोनरी साइनस में ओपन होती है, ओपन इनटू कोरोनरी साइनस एंड देन राइट एट्रियम। अब बात करते हैं देखो कोरोनरी साइनस की। सबसे पहले अब अगर हम कोरोनरी साइनस और इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज आती है। तो देखो सबसे पहले ये है आपका कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट है, कहां पे सिचुएटेड होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो रटने मत बैठना, इसको समझ लेते हैं कि ये कहां पे सिचुएटेड होता है। तो ये कोरोनरी सल्कस है, ये आपका क्या है, कोरोनरी सल्कस। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जब राइट कोरोनरी आर्टरी कहां पे रन करती है, राइट कोरोनरी सल्कस में। यहां पे ये आपका कौन सा सल्कस है, लेफ्ट है, पोस्टीरियर साइड है, तो ये आपका कौन सा सल्कस है, लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है। और ये क्या हो गया आपका, ये देखो क्या है आपका राइट एट्रियम है, तो ये राइट एट्रियम के एंड से एंड इनटू राइट एट्रियम में आपका ये सिचुएटेड होता है। ये हो गया आपका कोरोनरी साइनस। अब इसके अलावा अब इसकी देखो ब्रांचेस की अगर हम बात करें, यानी कि ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होंगी। तो देखो इसकी आपको मेनली 5 ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। तो 3 तो बहुत सिंपल है, एक है ग्रेट कार्डियक वेन, एक है मिडल, और एक है स्मॉल। अरे नाम से ये स्मॉल मिडल है और एक ग्रेट कार्डियक वेन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, देखो अब ये किस किस के साथ रन कर रही हैं, कैसे रन कर रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्या है, राइट कोरोनरी साइनस है, सॉरी कोरोनरी साइनस है। अब इसकी यहां पे देखो और जूम कर देते हैं इसको, यहां पे देखो आपको 2 चीजें दिख रही हैं, ये तो है स्मॉल कार्डियक वेन और ये है आपका मिडिल कार्डियक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन जो कि आपका किसके साथ रन कर रहा है, ये आपका क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, तो ये आपका राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ रन कर रही है। तो क्लियर हो गया, स्मॉल कार्डियक वेन किसके साथ रन कर रही है, आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। मिडिल कार्डियक वेन की बात कर लेते हैं, मिडिल कार्डियक वेन भी आपकी किसके साथ रन कर रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेकिन अगर हम आगे चल के बाद देखें इसको कि आगे किसके साथ रन कर रही है आपकी, तो ये आपकी कौन सी ब्रांच है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी की, उसके साथ ये रन कर रही है। तो स्मॉल कार्डियक वेन राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ रन कर रही है, और जो आपका मिडिल कार्डियक वेन है ये आपकी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ रन कर रही है। इसके बाद यहां पे एक इसकी ब्रांच आती है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो कि आपका रन करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ। और ये है आपकी ग्रेट कार्डियक वेन, ये आपकी ग्रेट कार्डियक वेन, ये किसके साथ रन कर रही है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच जो है उसके साथ ये रन कर रही है। तो ये हो गई। इसके अलावा एक होती है मार्जिनल वेन, ये आपकी क्या है, मार्जिनल वेन है, जो कि आपके जो मार्जिनल ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी उसके साथ रन करती है। इसके अलावा कुछ और भी
जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटीरियर जो कार्डियक वेन्स होती हैं, ये रही आपकी एंटीरियर कार्डियक वेन्स, जो कि स्मॉल होती हैं, 3 से 4 होती हैं, और ये रन करती हैं पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया आपका पूरा कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन, ब्लड सप्लाई ये आपकी पूरी कंप्लीट होती है। एक बार अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं सारा, देखो सबसे पहले हम राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। तो ये है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर इसकी ब्रांचेस की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था ऐसे नोडल आर्टरी, यहां पे था पढ़ा था हमने, ये हो गई इसकी मार्जिनल ब्रांच। फिर ये आपकी डायफ्रामेटिक सरफेस पे पहुंचने के बाद ये आपकी एक ब्रांच देती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में। इसके बाद हमने पढ़ा था लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं, एक है आपकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एक है इसकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसकी वीनस सप्लाई पढ़ी थी, जिसमें हमने मेनली पढ़ा था कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस में देखो, कोरोनरी साइनस में एक तो थी आपकी स्मॉल कार्डियक वेन जो कि रन करती है आपकी कोरोनरी आर्टरी के साथ, राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। एक है आपकी मिडिल कार्डियक वेन, जो मिडिल कार्डियक वेन है वो आपकी रन किसके साथ कर रही है, ये है आपकी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो उसके साथ रन करती है। इसके बाद आता है आपका पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपका रन करता है किसके साथ, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ। ये हो गई आपकी ग्रेट कार्डियक वेन, जो कि इनिशियली जो आपकी रन करती है एंटीरियर कार्डियक वेन के साथ, सॉरी एंटीरियर आर्टरी के साथ, एंड देन ये रन करेगी आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, वो होता है कार्डियक डोमिनेंस। अगर हम बात करें कार्डियक डोमिनेंस क्या होता है, कार्डियक डोमिनेंस में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच हमने पढ़ी है, या उसी को पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये जिससे आपकी अराइज होगी, अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है तो राइट कार्डियक डोमिनेंस होता है, और अगर ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है तो वो लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कार्डियक डोमिनेंस क्या होता है। तो ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट ब्लड सप्लाई। थैंक यू सो मच।